सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम कि क्या हमें आईआईटी मद्रास की इस बीएस डिग्री को चूज़ करना चाहिए या फिर हम अपनी जेई या फिर नीट प्रिपरेशन के लिए एक ईयर का ड्रॉप ले सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री और अ ड्रॉप ईयर। तो अगर आप भी जेई नीट यूपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको भी डाउट है कि हम ड्रॉप ईयर लें या फिर इस डिग्री के साथ कंटिन्यू करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम यही सारी चीज़ें देखेंगे कि आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री को हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या हमें ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए। और जो एक मेन डाउट आता है स्टूडेंट्स का कि क्या भैया हम ड्रॉप ईयर लेने के साथ ही साथ इस डिग्री को कर सकते हैं या नहीं। हमने ड्रॉप ईयर भी लिया है और हम इस डिग्री को भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं? तो इन्हीं सारी चीज़ों के आंसर्स हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्टली हम अगर बात करते हैं तो क्यों आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्यों ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, वाई टू टेक अ ड्रॉप ईयर। तो यहाँ पे हम वही पॉइंट्स कुछ देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ यू आर 200% श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रैक इट दिस टाइम, तब आप ड्रॉप ईयर आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपल थिंग है, अगर आपको लगता है कि मैं 100% 200% श्योर हूँ कि इस बार मैं कैसे भी करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा और मुझे कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, देन आप श्योरली ड्रॉप ईयर ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा, यू हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल लास्ट टाइम बट मिस्ड इट ओनली बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक यू मेड अननोइंगली। तो अगर आपने भी पिछले एग्जाम में, पिछला आपने अगर जेई दिया हो, पिछला आपने अगर नीट दिया हो, अगर आपने अननोइंगली उसमें सिली मिस्टेक्स की हैं, वो आप ही को पता होगी अब, क्योंकि जो एग्ज़ाम देता है उसी को ज़्यादा पता रहता है कि हमने सिली मिस्टेक्स किए हैं या हमें कुछ भी नहीं आ रहा था पेपर में। तो यहाँ पे एक यही मेन पॉइंट है, अगर आपने भी सिली मिस्टेक्स किए हैं पेपर में और आपको इस बार लग रहा है कि मैं इस बार वो सारे सिली मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करूँगा, तो आप ड्रॉप ईयर की तरफ जा सकते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपके पिछले बार हेल्थ इश्यूज़ थे, आप लास्ट में पेपर आते आते बीमार हो गए थे, अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ थे तब भी आप ड्रॉप ईयर की तरफ जा सकते हैं। और आपका अगर कट ऑफ था वो आपका लाई कर रहा था, मतलब आपका जो मार्क्स था वो कट ऑफ के राउंड लाई कर रहा था, अराउंड लाई कर रहा था, और तब भी आपको कॉलेज अच्छे नहीं मिले हैं, तब भी आप ड्रॉप ईयर ले सकते हैं। बट उन लोगों को मैं एकदम प्रेफर नहीं करूँगा। अगर कट ऑफ है, फॉर एग्जांपल मान के आप चलिए कट ऑफ आपका 90 था, बट आपकी जो परसेंटाइल आ रही है वो आपकी 30-40 परसेंटाइल आ रही है, और आप सोच रहे हैं ड्रॉप ईयर ले लूँ, ड्रॉप ईयर में ऐसा कोई जादू हो जाएगा कि मैं फिर से आईआईटीज़ में पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। होता है बट एक्सेप्शनल केसेस में होता है। अगर आपको लग रहा है, आप अगर सेल्फ प्रिपेयर्ड हैं, आपके पास उतना पोटेंशियल है, देन गो फॉर इट, आप ड्रॉप ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, इफ़ यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। तो अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव है कि मैं इस बार कैसे भी करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा, मुझे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, देन आप ऑब्वियसली एक ड्रॉप ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारा, यू आर रियली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। इसका सिंपल सा मतलब है, आप अपनी टेस्ट, डीपीपीज, लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नोट्स अच्छे से बना रहे हैं या नहीं बना रहे, मॉक्स अच्छे से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, असाइनमेंट्स हर चीज़ आप कर रहे हैं कि नहीं, आप खुद से ऑनेस्ट हैं कि नहीं। तो इसका मेनली यही मतलब था कि आप अपने डीपीपीज, टेस्ट सीरीज, मॉक्स, लेक्चर्स, हर चीज़ को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, आप खुद के लिए ऑनेस्ट हैं या नहीं। ये मुझसे ज़्यादा आप ही लोग जानेंगे कि मैं ऑनेस्ट हूँ ड्रॉप ईयर लेने के लिए या फिर नहीं हूँ। तो अगर आपको लगता है मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं इस बार पूरे अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करूँगा, पढ़ाई कर लूँगा, देन आप ड्रॉप ईयर ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। इसके कुछ हम प्रोज को देख लेते हैं और इसके हम कुछ कॉन्स को देखेंगे। किसके? ड्रॉप ईयर के। ड्रॉप ईयर में अगर आप लेते हैं तो आपके क्या प्रोज हैं और क्या उसके कॉन्स हैं। प्रोज की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रोज है हमारा, इफ़ यू गेट सक्सेस देन यू विल बी वे अहेड ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे हमारा एक होता है सक्सेस और एक होता है कि हम फेल हो गए। पहले हम सक्सेस की बात कर लेते हैं। तो सोचिए, अगर आपको एक बार यहाँ सक्सेस मिल जाती है, अगर आपने एम्स दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे ऐसे कॉलेजेस में अगर एडमिशन ले लिया ड्रॉप ईयर में, तो आप एक बहुत ही ऊपर लेवल पे स्टैंड करने वाले हैं।
जो आपके पुराने फ्रेंड्स थे, जो आपके टायर 3 कॉलेजेस में गए हैं, टायर 2 कॉलेजेस में गए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में गए हैं, तो आप उनके लेवल से बहुत ही ऊपर स्टैंड कर जाएंगे। सोसाइटी में आपकी रेस्पेक्ट से लेके हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। तो अगर आप सक्सेस हो गए, आपको अगर सक्सेस मिल जाती है, तो आपका जो एक वे रहेगा वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आप इन सारी भीड़ से ऊपर उठ के एक अलग लेवल तक स्टैंड हो जाएंगे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अगर आपको सक्सेस मिल जाती है, आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है, कोई अच्छा आईआईटी, कोई अच्छा एम्स अगर आपको मिल जाता है, देन आप ये जो अपने फ्रेंड्स की भीड़ थी, ये सारी जो चीज़ें थी, इन सबसे ऊपर स्टैंड बाई करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा इन मैनी वेज यू विल बी सेट फॉर अ गुड लाइफ। तो आपकी लाइफ तो ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आईआईटी का आपको एक्सपोजर मिलेगा, एम्स का आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो आपकी लाइफ ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ें आगे आपका टॉप कॉलेज है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, प्रोफेसर से इंटरेक्ट करने का मौका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन सारे टॉप कॉलेजेस में। तो आपकी लाइफ बहुत हद तक ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा योर पेरेंट्स एंड यू विल डेफिनेटली गेट रेस्पेक्ट। तो यस, आपके पेरेंट्स को भी रेस्पेक्ट मिलेगी, आपको भी बहुत सारी रेस्पेक्ट मिलेगी अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, आपको हर जगह, अपने रिलेटिव से बहुत ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट आपकी एक बढ़ जाने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यू विल फील योर वैल्यू गेटिंग इंक्रीज। तो यस, रेस्पेक्ट आपकी जैसे ही इंक्रीज होगी, आपकी वैल्यू भी वैसे ही इंक्रीज होने लगेगी आपकी सोसाइटी में, आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स आपकी रेस्पेक्ट जिस लेवल से पहले नहीं करते, तो वैसे अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यस, आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, आपकी रेस्पेक्ट इंक्रीज होगी, अटेंशन जो पीपल आपको नहीं देते थे वो सारी चीज़ें भी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा यू विल हैव द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। तो मैं हमेशा जो कहता हूँ, कॉलेज की लाइफ का आपका ये बेस्ट टाइम होने वाला है, और टॉप कॉलेज मिल गया तो उसमें क्या ही एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये तो एकदम बेनिफिशियल पॉइंट है आपका। यू विल हैव द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इन कॉलेज। आप किसी भी कॉलेज में, आप प्राइवेट कॉलेज में, छोटे मोटे कॉलेज में, टायर 3, टायर 2, किसी भी कॉलेज में, या फिर आप टॉप के ही कॉलेज में क्यों नहीं हैं, आपके जो 4 साल होते हैं ये आपके बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट होते हैं आपकी लाइफ के। इसलिए मैं कहता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने ये 4 साल अपने मिस किए हैं, वो अपने लाइफ का एक पार्ट मिस कर देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन 4 साल में आपकी जो मेमोरीज बनती हैं, हॉस्टल लाइफ में आपकी पूरी मेमोरीज, आपके बैचमेट्स के साथ आपकी मेमोरीज, आपके कैंपस में, आपके कॉलेज में, फिर इसके बाद आपको ये मौका कभी भी नहीं मिलेगा लाइफ में। अब ये आप एक्सेप्शन तो छोड़ सकते हैं कि एमएस करने में जाऊंगा, पीएचडी करने जाऊंगा, ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन में आएंगी, बट आपको इन फ्रेंड्स के साथ स्कूल लाइफ के बाद एक लास्ट मौका मिलता है, यहाँ पे आपकी एक कॉलेज में अलग सी एक ग्रोथ होती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं और आईआईटीएम की बीएस डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखना होगा कि मेरी कॉलेज की लाइफ यहाँ पे रियून आउट होने वाली है। एक पार्ट मैं अपनी कॉलेज लाइफ का, एक पार्ट अपने लाइफ का मैं मिस करूँगा, क्योंकि ये लास्ट में बहुत मेमोरीज बनी रहती हैं, जो आपकी कॉलेज लाइफ की मेमोरीज रहती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हॉस्टल्स की मेमोरीज, ये लाइफ टाइम मेमोरीज रहती हैं, ये हमेशा आपको याद रहने वाली हैं। तो यही चीज़ है, आप यहाँ पे लाइफ का एक छोटा सा पार्ट मिस कर देते हैं आईआईटीएम बीएस डिग्री में। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फेस्ट होते रहते हैं, बट फेस्ट आपका साल भर में एक बार होता है, तो आप वहाँ पे एक पार्ट अपने लाइफ का मिस कर ही देते हैं। बट यहाँ हम प्रोज की बात कर रहे थे, तो अपने टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ पे आपका बेस्ट टाइम होगा, आपका एक अच्छा कॉलेज है, आपको अच्छे कलीग्स मिलेंगे, स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, आपके हॉस्टल की मेट्स अच्छे रहेंगे, आपके प्रोफेसर्स अच्छे रहेंगे, हर चीज़ें आपको अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, यू विल मेक फ्रेंड्स हु आर टैलेंटेड। तो आपके फ्रेंड्स भी वही रहेंगे जो कि जेईई एडवांस क्लियर करके आए हैं। योर नेटवर्क, आपका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, आपके सीनियर्स वैसे ही रहेंगे जेईई एडवांस क्लियर करके आने वाले, तो आपका जो एक नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपके प्रोज सारे क्लियर हो गए हैं ड्रॉप ईयर लेने के। अब चलिए हम कॉन्स की बात कर लेते हैं, कॉन्स क्या क्या हैं ड्रॉप ईयर लेने के। तो ड्रॉप ईयर का बहुत सारे कॉन्स हैं, बट यहाँ पे बेनिफिशियल जो मेन कॉन्स थे मैं वो आपको लेके आया हूँ यहाँ पे। तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, आप ड्रॉप ईयर में हैं, आपका पिछले साल एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, इंक्रीज प्रेशर, द डिसीजन टू टेक अ ड्रॉप ईयर कैन ब्रिंग एडेड प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। तो यस, ऑब्वियसली आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर
इन टर्म्स ऑफ कि आपके फ्रेंड्स आगे पहुंच गए हैं, आपसे 1 साल सीनियर हो गए हैं, पेरेंट्स का ऊपर से प्रेशर, मनी का प्रेशर, बहुत चीज़ों का प्रेशर आ जाता है, तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ अ ईयर। तो आपका 1 साल तो लॉस होगा ही होगा। आप ड्रॉप ईयर लिए हैं तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आपके कहीं सेकेंड ईयर में पहुंचते रहेंगे और आप अभी तक अपना कॉलेज ढूंढ रहे होंगे, तो आपका 1 साल का लॉस होने वाला है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, टेकिंग अ ड्रॉप ईयर मीन्स डिलेइंग योर एंट्री इनटू कॉलेज बाय अ ईयर। तो 1 साल का आपका यहाँ पे भी लॉस हो जाएगा। अनसर्टेनिटी, तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल और एक आपका मेन पॉइंट हो जाता है, अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे भैया अनसर्टेनिटी कैसी, तो अनसर्टेनिटी तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर ही होंगी। आपका इस बार सक्सेस होने का चांसेस भी हैं और आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप खुद अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, आप खूब सारे घंटे पढ़े, अपने डीपीवीज अच्छे से सॉल्व किए, असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व किए, लेक्चर्स नोट हर चीज़ को ऑनेस्टली कर रहे हैं, तब भी आपके उतने चांसेस नहीं हैं पास होने के, क्योंकि यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी हो जाती है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई, डिस्पाइट डेडिकेटेड प्रिपरेशन देयर इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई हो गए, आपके नीट हो गए। ओके, तो आपकी एक अनसर्टेनिटी एग्जाम डे तक बनी रहती है। फर्स्ट डे से, जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उस दिन से लेके आपकी एग्जाम डे तक और रिजल्ट आने वाले डे तक एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि क्या मैं इस एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरा ये ड्रॉप ईयर था। आपका प्रेशर भी इंक्रीज रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस एंड बर्नआउट। तो स्ट्रेस और बर्नआउट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्ट्रेस आपका रहेगा, एक प्रेशर का स्ट्रेस रहेगा, देन आपका ईयर एक आपका लॉस रहेगा, फिर आपके पेरेंट्स के ऊपर से प्रेशर रहेगा, टीचर्स के ऊपर से प्रेशर रहेगा, आपको स्टडी का पूरा प्रेशर रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी होंगी। स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, द प्रेशर टू परफॉर्म वेल कैन लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट। तो यही सारी चीज़ें हैं। आपको एग्जाम में अच्छा प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, मॉक्स में, तब भी आपके ऊपर एक स्ट्रेस आ जाएगा। अनसर्टेनिटी आपकी और बढ़ती जाएगी कि इस बार मेरा क्लियर होगा या नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपका स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी, आपका 1 साल ईयर लॉस हो जाएगा, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। यही सारे कुछ कॉन्स हैं आपके ड्रॉप ईयर लेने के। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे कि किसके लिए हमारी आईआईटी मद्रास की ये डिग्री बनी है। हु कैन चूज दिस कोर्स। तो ड्रॉप ईयर में कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप ईयर वालों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम भी वही देखेंगे, ड्रॉप ईयर में कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इफ नॉट कॉन्फिडेंट एनफ इन टेकिंग अ ड्रॉप। तो अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं ड्रॉप लूंगा और मेरा क्लियर हो जाएगा एग्जाम, तो आप ऑब्वियसली इस डिग्री की तरफ जा सकते हैं। आप क्वालिफायर्स एग्जाम दीजिए, क्वालिफायर्स एग्जाम निकालिए और इस डिग्री को करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, इस डिग्री को आप करिए, फिर आपको स्किल्स मेंटेन करने होंगे, अपने सीजीपीए मेंटेन करने होंगे, फिर आपका एक अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लग रहा है कि पिछली बार तो कट ऑफ 90 थी बट मेरा 20% 10% आया था, मैं कट ऑफ के रेंज में भी लाई नहीं कर रहा हूँ, देन आप इस डिग्री की तरफ जा सकते हैं। आप क्वालिफायर्स के लिए स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्वालिफायर्स निकालिए, अपने स्किल पे इस पूरी डिग्री में वर्क करिएगा। फाउंडेशन, डिप्लोमा, बीएससी, बीएस डिग्री, हर लेवल में अपने सीजीपीए को मेंटेन रखिए और ऑब्वियसली आपकी एक अच्छी टायर 2 से भी ऊपर प्लेसमेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ इट्स द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ योर ड्रॉप ईयर। तो जैसे कि जेई एडवांस में आपको पता है, जेई एडवांस में हमें 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक क्लास 12th में और एक 12th जब आप पास कर जाते हैं अपने ड्रॉप ईयर में, आपको जेई एडवांस का एक और अटेम्प्ट मिलता है। तो अगर आपका भी ये लास्ट अटेम्प्ट है, देन आप ऑब्वियसली इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। आप पहले अपने ड्रॉप ईयर को दे दीजिए, देन आप इस कोर्स को चूज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इफ गेटिंग लोअर ब्रांचेस इन टायर 2 कॉलेजेस। तो ये आपका एक बेनिफिशियल पॉइंट हो जाता है, क्योंकि मैंने इसे पिछले वीडियो में भी कवर किया था। तो अगर आपको भी टायर 2 कॉलेजेस, कुछ लोग पूछेंगे भैया कैसे टायर 2 कॉलेज, तो मैं यहाँ पे मैं एनआईटी की बात कर रहा हूँ। टायर 2 में एनआईटी जैसे आपको हो गई, एनआईटी नागालैंड हो गया, एनआईटी उत्तराखंड हो गया, आपका एनआईटी आपका मिजोरम हो गया। अगर आपको इन सारे कॉलेजेस में लोअर ब्रांचेस मिल रही हैं, जैसे मेटलर्जी आपको मिल रहा है, मेटलर्जी माइनिंग हो गया, सिविल आपको मिल रहा है, कोर ब्रांचेस, अगर आपको ऐसी ब्रांचेस मिल रही हैं, देन मेरे ओपिनियन से, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, बट मैं अपने हिसाब से ओपिनियन बता रहा हूँ कि आप उस डिग्री को छोड़ के आप सीधा आ जाइए, आईआईटीएम की बीएस डिग्री को अच्छे से करिए
थॉरोली एकदम लास्ट तक अगर आप बीएस डिग्री को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं बता सकता हूँ कि आपको उस कॉलेज से ज़्यादा इस डिग्री में प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। आईआईटी का एक एक्सपोजर मिलेगा, आईआईटी के प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे, आईआईटी का एलुमनाई स्टेटस, आईआईटी का आईडी कार्ड, आईआईटी का प्लेसमेंट सेल, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि आपको वो टॉप मतलब लोअर की एनआईटीज़ में टायर 2 के लोअर ब्रांचेस में वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट आपको यहाँ पे वो चीज़ें मिलने वाली हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ गेटिंग टायर 3 और प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये वाले स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली इस डिग्री की तरफ जा सकते हैं। आप क्वालिफायर्स क्लियर करिए और सीधा अपने आईआईटीएम की बीएस डिग्री में एडमिशन ले लीजिए। तो टायर 3 कॉलेजेस अगर आपको मिल रहे हैं जहाँ की प्लेसमेंट शेल ही नहीं है, मतलब कॉलेज की लेगेसी ही नहीं है, एलुमनाई स्टेटस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें कि 100% प्लेसमेंट शो करते हैं, बट आपको सीनियर से पता चल रहा है कि यहाँ तो प्लेसमेंट होती ही नहीं है, तो ऐसे अगर आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं देन मेरे ओपिनियन से आप इन सारे कॉलेजेस को छोड़ सकते हैं। फिर से मैं बोलूँगा, ओपिनियन सबका अलग अलग होगा, आपका कुछ और होगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो मेरे ओपिनियन से आप इन सारे कॉलेजेस को छोड़ सकते हैं। आप थॉरोली आइए, अपनी स्टैंड अलोन डिग्री करिए, स्टैंड अलोन डिग्री करके इस कोर्स को आईआईटीएम के पूरे इस डिग्री को कंप्लीट करिए। डिग्री पे आपका कहीं भी ऑनलाइन, हाइब्रिड, ऑफलाइन कुछ नहीं मेंशन होने वाला, सेम आपको बीटेक स्टूडेंट्स जैसी ये पूरी डिग्री मिलेगी और आप यहाँ से आराम से अच्छे खासे प्लेसमेंट ले सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट का डेटा भी मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है वो, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार जाके प्लेसमेंट का डेटा भी देख लीजिएगा आईआईटीएम बीएस का। ओके, तो आप टायर 3 प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ के आईआईटीएम की बीएस डिग्री की तरफ आ सकते हैं। एक मिनट, यस। तो अब चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इफ हैविंग इंटरेस्ट इन डेटा साइंस। तो यस, अगर आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है बट आपको टायर 2 कॉलेज में, टायर 3 कॉलेज में आपको लोअर ब्रांचेस मिल रही हैं, लाइक सिविल मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, तो ऐसी अगर आपको ब्रांचेस मिल रही हैं और आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो आप वो सब सारी चीज़ें छोड़िए, अपने इंटरेस्ट की तरफ जाइए, आराम से इस कोर्स को चूज़ करिए और इस डिग्री को पूरा लास्ट तक कंप्लीट करिए अच्छे CGPA के साथ। ओके, और एट लास्ट हमारा थोड़ा सा बेनिफिशियल और मेन पॉइंट हो जाता है कि इफ़ योर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट टू गुड। तो मेरे पास भी बहुत सारे DM आते हैं कि भैया मेरी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्या मैं इस डिग्री को करूँ या ना करूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बार पैसे यहाँ पे लगा दिए तो ये मुझे नहीं पता है कि वर्थ इट होने वाली है डिग्री या नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में मैं बहुत सारी फीस भरूं, तो आप इस डिग्री की तरफ जाइए। बस आपको यही है, आपको हार्ड वर्क अच्छा खासा करना होगा यहाँ पे, बट एट लास्ट उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे शो होगा। शो इन द सेंस कि आपका प्लेसमेंट अच्छा लगेगा, आपकी अगर स्किल्स अच्छी हैं तो आपको टॉप की MNCs उठा के ले जाएंगे, आपका सेम प्लेसमेंट आप मान सकते हैं आपका IIT वाला ही प्लेसमेंट होगा। ओके, तो आपको बस अपनी स्किल्स पे काम करना है, आपको इतनी सारी फीस भी नहीं देनी है। यहाँ की फ़ीस भी आपकी 3,51,000 रुपीज़ ही है फॉर 4 ईयर्स। उसमें भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है 5 लाख से, अगर आपकी कम फैमिली की इनकम है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है। 1 लाख से अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तो आपको 75% की स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है जिनकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, जिनके फैमिली में एक ही लोग कमाने वाले रहते हैं और उनकी फैमिली की इनकम बहुत ज़्यादा कम है। तो आप लोगों के लिए ये डिग्री बनी हुई है। आप लोग इस डिग्री में आइए, आराम से इस डिग्री में रहिए, पूरा अच्छे से कंप्लीट करिए, CGPA मेंटेन करिए, स्किल्स मेंटेन करिए, प्रोजेक्ट को करिए, अपने एलुमनाई स्टेटस को मतलब अपने नेटवर्क को अच्छा बनाइए, देन आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, क्या हम IIT मद्रास और IIT मद्रास की BS डिग्री और ड्रॉप ईयर को साथ में कर सकते हैं। तो यही आपका एक मेन डाउट होने वाला था, क्या भैया हम ड्रॉप ईयर के साथ साथ IIT मद्रास की इस BS डिग्री को कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे ओपिनियन से आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर मैं लास्ट में इसी को ब्रीफ में डिस्कस करके बताऊंगा क्यों नहीं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ हैविंग एनफ टाइम। अगर आपके पास एनफ टाइम है, आपको लग रहा है कि मैं अपने ड्रॉप ईयर को भी मैनेज कर लूँगा, मैं अपनी JEE नीट की प्रिपरेशन को भी मैनेज कर लूँगा, मैं यहाँ की क्लासेस IIT मद्रास की मैं क्लासेस भी कर लूँगा, यहाँ के असाइनमेंट्स भी कर लूँगा, हर चीज़ को मैं मैनेज कर लूँगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, देन आप कर सकते हैं। वैसे टाइम रहता नहीं है, ऑब्वियसली मैं अगर बात बताऊँ तो ड्रॉप ईयर में टाइम बहुत ही कम हो जाता है, टाइम बहुत लिमिटेड हो जाता है, तो टाइम रहता नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप कर सकते हैं, आप ड्रॉप ईयर में IIT मद्रास की BS डिग्री को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ यू जस्ट वांट टू हैव अ ट्राई ऑफ योर लक। तो आपको अगर लक अपना ट्राई करना है, जैसा कि मैंने बताया था 90% कट ऑफ गई है आपका, अगर 30
20 परसेंटाइल आ रहा है और आपको लग रहा है कि एक बार मैं अपना लक ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता मैं तुक्के से ही पास हो जाऊँ जेईई मेंस। तो अगर आपको लक ट्राई करना है तब आप आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री को रखिए साथ में और अपना लक बिना पढ़े जाके जेईई मेंस दे दीजिए, आपका कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। आई थिंक ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। बिना पढ़े तो आप मत जाइएगा जेईई मेंस देने, बट ऐसा ही है कि अगर आपको लक ट्राई करना है देन आप ऑब्वियसली इस डिग्री की तरफ जाइए। अपने क्वालिफायर्स को पहले आईआईटी मद्रास की क्लियर करिए और आपको लक अपना जेईई एडवांस में जेईई मेंस में ट्राई करना है तो आप जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं लक, ऐसी बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ़ यू आर अ नीट और यूपीएससी एस्पिरेंट। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और जेईई वाले स्टूडेंट्स के लिए क्यों ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक वैलिड रीज़न दे रहा हूँ। नीट के अगर आप स्टूडेंट हैं, नीट के एस्पिरेंट हैं या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों के पास अटैम्प्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जेईई एस्पिरेंट। जेईई एस्पिरेंट के पास बस 2 अटैम्प्ट्स होते हैं, जो 2 अटैम्प्ट आपकी जेईई एडवांस के लिए होते हैं। ओके, 2 अटैम्प्ट आपकी जेईई एडवांस के लिए होते हैं, जो कि आपका एक 12th में ही हो जाता है, एक उसके बाद ड्रॉप ईयर में मिलता है आपको जेईई एडवांस क्लियर करने के लिए। लेकिन नीट में ऐसा नहीं है, आप अपनी नीट की प्रिपरेशन साइड बाय साइड कर सकते हैं और आप आईआईटी मद्रास की इस बीएस डिग्री को भी कर सकते हैं ऑन द अनदर साइड। ओके, तो आप नीट की प्रिपरेशन को भी जारी रख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि मुझे एम्स चाहिए ही चाहिए तो आप इस डिग्री को करिए, एक साइड से आपकी बैचलर्स की डिग्री भी पूरी होती रहेगी और आपका यहाँ पे नीट का सिलेबस भी कवर होता रहेगा। आपको रिवीजन, आपको मॉक देने तो आप आराम से नीट के मॉक को दीजिए। ओके, और वही सेम चीज़ आपकी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी है। यूपीएससी एस्पिरेंट में थोड़ा सा कम हो जाता है नीट से अटैम्प्ट, बट यही सेम चीज़ आपके लिए भी है। और एट लास्ट हमारा एक पॉइंट है, इफ़ प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12th के बाद ही, आपने 12th के बाद सोचा है कि मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जाऊंगा, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, गवर्नमेंट जॉब मुझे करनी है, देन आप इस डिग्री को कर सकते हैं। आपकी बैचलर्स डिग्री तो कम से कम कंप्लीट हो जाएगी और आप गवर्नमेंट एग्जाम अगर बीच में निकाल लेते हैं देन आप इस डिग्री को जिस लेवल पे छोड़ना चाहें उस लेवल पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा लेके आप छोड़ भी सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट हो जाता है कि आपकी जब गवर्नमेंट एग्जाम निकलती है आप अपनी यहाँ से आईआईटी मद्रास से वो डिग्री भी ले लीजिए। डिग्री, डिप्लोमा आप पहुँचे हैं, डिप्लोमा ले लीजिए, 1 डिप्लोमा 2 डिप्लोमा। अगर आप फाउंडेशन लेवल में हैं तो फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट हो जाता है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक लास्ट में जो क्वेश्चन मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप इसको ब्लाइंडली बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा। आप एक बार खुद से अपने माइंड से सोचिएगा, मेरे पॉइंट्स को आगे अपने रखिएगा, सारे जो मैंने पॉइंट्स आपको बताएं उसको एक बार सोचिएगा, समझिएगा, देन फॉलो करिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत जगह रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली में टीचर होते हैं, आपके अगल बगल के सोसाइटी के लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि हाँ ड्रॉप ईयर ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार खुद के माइंड से सोचिएगा, अगर आपको ड्रॉप ईयर लेना भी है तो आप एक बार खुद के माइंड से सोचिएगा कि यस मैं ड्रॉप ईयर ले सकता हूँ, मेरे पास उतना पोटेंशियल है, मैं पूरा इसको कर सकता हूँ, इस बार मैं कैसे भी करके क्रैक कर लूँगा, जेईई नीट क्रैक कर लूँगा, तभी आप ड्रॉप ईयर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे भी आके बोल दिया कि आप हाँ ले लीजिए, एडवांटेजेस मैंने बता दिए, ड्रॉप के डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिए, आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर रहे हैं। ऐसा मैं अपने लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी अदर यूट्यूबर के लिए, देन उसके बाद आपके टीचर्स हो गए, आपके प्रोफेसर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपके पास खुद का एक माइंड है, आप खुद 2 दिन टाइम लीजिए, 4 दिन टाइम लीजिए, खुद से सोचिए, ये सारे पॉइंट्स को आगे रखिए और एट लास्ट अपना एक डिसीजन लीजिए कि मुझे ड्रॉप ईयर लेना है कि नहीं। क्योंकि एट लास्ट आपको ही मेहनत करनी है पूरे साल, तो अगर आपको पूरे साल मेहनत करनी है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। ब्लाइंडली आप किसी की बातों में मत आइएगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, मेरी बातों को भी आगे रखिए, 3 और 4 लोग से और बात करिए, उन लोग की बात को भी आगे रखिए और एट लास्ट आपका जो मन करता है, मन आपका जो कहता है, आपका इंटरेस्ट जहाँ रहता है आप वहाँ जाइए। आपको ड्रॉप ईयर लेना है, ड्रॉप ईयर लीजिए। आपको इस डिग्री की तरफ जाना है, आप इस डिग्री की तरफ जाइए। प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाना है, जैसे कॉलेजेस की तरफ जाना है वैसे आप कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना भी ओपिनियन बताया, मैंने उसके वैलिड रीजंस भी दिए हैं। ओपिनियन जैसे कि मैंने अपना बताया है, टायर 3 कॉलेज आपको मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो उससे अच्छा है आप बीएस डिग्री को कर लीजिए। तो आप भी एक बार ध्यान से सोचिएगा क्यों मैंने ये रीज़न दिए हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान से सोच लीजिएगा, 1-2 दिन का टाइम लेके सोचिएगा, समझिएगा, देन किसी एक डिसीजन पे आप निकलिएगा। ओके, तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, क्यों आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या फिर क्यों आपको आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री की तरफ जाना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको क्लियर कर दिए
और भी सारी चीज़ें जो थी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो आई थिंक हो गया है आज का वीडियो। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लेसमेंट का कुछ लोग पूछ रहे थे, तो प्लेसमेंट की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। अगर आपको प्लेसमेंट देखना है IITM BS डिग्री का, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाके इन सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इंस्टा, लिंक्डइन, कमेंट सेक्शन में फ्री हैं, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।